हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे इस ऊर्जा, क्योंकि एक कार्य का ही रूप होता है, तो हम इसको कार्य से ही इसको परिभाषित करेंगे। दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर लाने में निकाय की रचना करने में किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाने में निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, यानी अनंत से लेकर के आए और उससे एक निकाय बनाएं, तो उस निकाय की रचना करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यही किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हम यहाँ पर दो धनावेश ले लेते हैं। दो धनावेश, एक ये आवेश है Q1, ये बिंदु O पर है। एक ये आवेश है Q2, ये बिंदु P पर है। इन आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं R के बराबर होती है। तो क्या है कि दोनों ही धनावेश हैं, तो दोनों को एक दूसरे निकट लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाएगा वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब इस आवेश को हम अनंत से लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर ये आकर के यहाँ पर इसका ही विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम फिर इस आवेश को लेकर के आएंगे अनंत से, इसको बिंदु P तक लेकर के आएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि इस आवेश के कारण यहाँ पर जो भी विद्युत विभव होगा वह इसके किए गए कार्य की यानी स्थितिज ऊर्जा के एक्सप्रेशन को व्यक्त करने में सहायक होगा। तो हम क्या करें, बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन ये डिस्टेंस इसकी R। अब इस आवेश को अनंत से लेकर के आते हैं यहाँ पर, तो किया गया कार्य इसका, ये इस आवेश को लेकर के आ रहे हैं अनंत से, फ्रॉम इन्फिनिटी, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी।
अनंत से, अनंत से। तो आवेश Q2 को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू V इंटू Q2, परिभाषा अनुसार, विद्युत विभव की परिभाषा अनुसार। अब इसमें क्या करें भाई, ये जो यहाँ पर B का मान है वो यहाँ पर रख दें इसके अंदर, तो ये जो कार्य होगा वह इससे ऊर्जा के बराबर होगा। तो W इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R इंटू Q2, और इसी को कर दें W इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। यह कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अतः स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W, और U इक्वल टू W का मान रख दें मैं यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R। तो इसमें देखा जा सकता है कि एक निकाय, आवेशों का एक निकाय की स्थायी स्थिति होगी अथवा अस्थायी स्थिति होगी। ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसलिए इससे ऊर्जा किसी भी निकाय की अवस्था को, यानी उसकी स्थायी या अस्थायी अवस्था को व्यक्त करती है। तो आप इसमें देख सकते हैं यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही आवेश समान प्रकृति के होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो, तो इनका गुणनफल जो होता है वो 0 से अधिक होगा। तो U इक्वल टू पॉजिटिव यानी धनात्मक। जब U का मान पॉजिटिव धनात्मक होता है तो इसका अर्थ ये है कि ये निकाय अस्थायी अवस्था में रहेगा। यानी कि अगर आपने दो समान आवेशों को ला करके एक निकाय बना दिया और उन आवेशों को फिर फ्री छोड़ दिया, तो फिर वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण के कारण दूर हो जाएंगे और निकाय फिर स्थायी अवस्था में नहीं रहेगा। तो ये अस्थायी अवस्था में होता है। इसका अर्थ ये होता है, U पॉजिटिव का अर्थ है निकाय अस्थायी अवस्था में होता है। और यदि
Q1 Q2 लेस देन 0। लेस देन 0 का अर्थ क्या है कि भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का अर्थ होता है कि इसका मान 0 से कम है। 0 से कम है तो इससे ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, तो U इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। यानी कि ये न्यूनतम इससे ऊर्जा होती है इसकी, जो ये न्यूनतम वैल्यू है, जो न्यूनतम, और ये इसका अधिकतम मान है, जो ये अधिकतम। तो इसी स्थिति में निकाय जो होता है वो स्थायी अवस्था में रहता है। जो इस स्थिति में निकाय स्थायी अवस्था में होता है। अब क्योंकि आवेश है तो आवेश के कारण इससे ऊर्जा का मान नेगेटिव तो इसमें नहीं हो, 0 तो इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर आवेश होंगे तो उसमें इससे ऊर्जा उसके अंदर ज़रूर होगी उसमें। तो इस तरीके से इससे ऊर्जा का मान 0 नहीं होता है इसमें। आवेशों का निकाय होगा तो इसकी इससे ऊर्जा ज़रूर उसके अंदर होगी। हाँ, यदि मान लो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से हों, व्यवस्था की गई हो कि भाई उनके जो पेयर बनते हों, उनकी टोटल, जो मैं आपको कल बताऊंगा कि ऊर्जा का मान किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अस्थायी अवस्था के लिए U का मान हमेशा अधिकतम होता है और पॉजिटिव होता है, और जब U का मान नेगेटिव हो, ऋणात्मक, तो ये इससे ऊर्जा न्यूनतम होती है और निकाय की ये स्थायी अवस्था होती है। ये निकाय की स्थायी अवस्था के लिए आवश्यक है कि उसकी इससे ऊर्जा का मान न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूनतम होती है तभी निकाय स्थायी अवस्था में रहती है। तो ये है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। थैंक यू वेरी मच।